आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मेष राशि की। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है भैया, और यह अपने आप में बहुत ही शुभ परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह 1 मई को होगा और इसके बाद बहुत कुछ शुभ होगा। बृहस्पति देव जहां बैठेंगे उस घर को तो प्रभावित करेंगे ही, अपनी तीन तीन दृष्टियों से भी आपको ना जाने क्या क्या देंगे। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों का भाग्य खोलने के लिए यह गोचर हो रहा है, क्योंकि यह धन स्थान में हो रहा है। तो मेष राशि वालों, बृहस्पति का यह गोचर 29 मार्च 2025 तक रहेगा। बहुत लंबा समय है खुशखबरियां मिलने की, एक से एक खुशखबरी आपके पास आने वाली है। और तो और बृहस्पति देव 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और भैया 3 फरवरी 2025 तक इनका यह वक्रत्व काल आपकी खुशियों में और भी 4 चांद लगा देगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले बताते हैं कि बृहस्पति देव आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे 1 मई से। और भैया 2nd हाउस है आपके धन का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का। तो सबसे पहले तो ये आपके धन को संचित कराएंगे। धन संचित ही नहीं कराएंगे, आपकी वाणी में ओजस्विता का समावेश होगा। लोग आपके ज्ञान के बल पर आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे लोग बाग जुड़ेंगे। जो कुटुंबी जन आपसे बचते थे, अब वो आपके ज्ञान के कारण आपके पास खींचे चले आएंगे, आपसे सलाह लेंगे। आपके द्वारा बताई गई सलाह, आपके द्वारा दी गई सलाह उनको लाभान्वित करेगी। इसलिए उनकी नज़र में आपका जो कद है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं उस घर को तो बढ़ाते ही है, साथ ही इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। अच्छा, एक बात और है, कहते हैं कि बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं उस घर का नाश भी होता है। लेकिन भैया ऐसा मत सोचिए। क्यों मत सोचिए, इसका भी कारण बताते हैं। गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं उस घर की बुराइयों को दूर करते हैं। कभी सोचा है कि इस सूत्र के पीछे क्या राज है? यह सिर्फ त्रिकाल नेत्र ज्योतिष चैनल पर ही आपको सुनने को मिलेगा। आपके घर में यदि आपके गुरुदेव आ जाएं तो वो क्या करेंगे? आपके घर की कुरीतियों को निकालेंगे, नेगेटिविटी को निकालेंगे। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन चीज़ों को आपके घर से निकालेंगे। तो क्या वो आपके घर का नाश कर रहे हैं? नहीं। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लगे कि यार गुरुदेव ने आते ही ये क्या करा दिया, हम तो बहुत दिन से इसी तरह ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आए हैं। इसलिए कुछ ना कुछ चेंज तो आपको अपनी लाइफ में गुरुदेव के कहने से करना ही होगा। पॉजिटिवली कर लेंगे तो बहुत अच्छा, अन्यथा बृहस्पति देव तो भैया मजबूर कर देंगे करने के लिए, कुरीतियाँ निकालने के लिए। अब कुरीतियों से मतलब यह मत समझिए कि आपकी परंपराएं, घर में जो भी चीज़ बुरी होती थी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें घर में नहीं करनी चाहिए लेकिन जाने अनजाने में करते हैं। जैसे कि महिलाएं नाखून बढ़ाती हैं, पुरुष नाखून बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाने चाहिए। राहु केतु को जगह दे रहे हो अपने घर में और फिर कहते हो कि यार नेगेटिविटी नहीं जा रही। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाया है। तो इसी तरह की दुश्वारियाँ गुरुदेव 2nd हाउस में आकर के आपके घर से निकालेंगे। अब इनकी जो दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि, वो पड़ेगी भैया बुध की कन्या राशि पर, आपके 6ठे स्थान में। तो 6ठे स्थान में जितने भी रोग होंगे, जितने भी रिपु होंगे, जितने भी ऋण होंगे, उन सब को सफाया करने का काम गुरुदेव अपने ज्ञान से करेंगे। गुरुदेव लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं करते। वो अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने नीतियों के बल पर, चाणक्य का नाम सुना है ना, चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या क्या किया? अपनी बुद्धि के बल पर किया। बहुत सारे महर्षि जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर सब कुछ चेंज करके दिखाया,
और डंका बजाया भारत की संस्कृति का, तो गुरुदेव उसी बुद्धि के बल पर आपके रोग रिपु ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे। आपके जीवन में खुशियां भरेंगे। अब गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आएगी, जो कि मंगल देव की राशि है। मंगल और गुरु भैया इनमें मित्रता है, सेनापति हैं, लेकिन सेनापति और राजा दोनों ही गुरु की शरण में हैं। तो मंगल देव इनकी मित्र राशि होने के कारण आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ाएंगे। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी विद्या में है जिससे कि आप दूसरों की भलाई कर सके, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। अचानक से धन प्राप्ति भी गुरुदेव 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाल करके आपको कराएंगे। अब वो बात करते हैं इनकी नवम दृष्टि की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। तो नवम दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की राशि पर 10वें भाव में। तो भैया कैरियर आपका निखरने वाला है। कैरियर में जितनी भी परेशानियां आप झेल रहे थे वो सब दूर होने वाली है। कैरियर में अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी बुद्धिमता के बदौलत, अपनी शिक्षा के बदौलत आप अपना मकाम हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज मेष राशि वालों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मेष राशि के जो लग्नेश हैं वो है मंगल देव। तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना आपको छोड़ देना है। आपको जो बृहस्पति देव ज्ञान देंगे उससे खुद पर कंट्रोल करना सीखना है, और ये कंट्रोल आप कर पाएंगे। ये अब हम कह रहे हैं, पहले हमने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मंगल और बृहस्पति और मंगल का संबंध दृष्टि नहीं था। अब जब गुरु का ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति अपने आप को साधना सीख जाता है, और जब वो खुद को साध लेता है तो जो परिस्थितियां होती हैं उनको अपने पक्ष में करने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यह आपको त्रिकाल नेत्र पे जो चीज़ें मिलेंगी भैया कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह वह चैनल है जहां पर शोध होता है, जहां पर कुंडलियां अध्ययन करने के बाद जो उनकी रिसर्च निकलती है वो आपको बताई जाती है। और बृहस्पति देव क्या क्या लाभ करेंगे आपको, ये हमने आपको दृष्टियों के बारे में बताया। अब यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कारकत्व कहाँ कहाँ का रखते हैं, कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। तो सबसे पहले वो नवम भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के, धर्म भाव के, और फिर वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात व्ययेश भी वही हैं। और यदि भाग्य स्थान से बात की जाए तो चतुर्थ, यानी कि धर्म का सुख। तो भैया एक चीज आपको ऐसी बताते हैं जो आपकी इस साल के अंदर, इस बृहस्पति के गोचर के अंदर जिंदगी बदल देगा। नवम के स्वामी, धर्म पर खर्च करना है, इस बात को अपने पल्ले गांठ मार लीजिए। और कैसे खर्च करें? तो भैया यात्राएं करके खर्च करें, दूसरों को धार्मिक यात्राएं करा दे। माता पिता को तो कराएं ही कराएं, दूसरों को भी करा दे, भाई बंधु रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग। अरे यार हर महीने जाकर के किसी भी स्थान पर भंडारा कर दें, भाई बस ले जा रहे हैं, देने वाला भगवान होगा। आपके पास पैसे नहीं है, मान लिया, आप कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि मित्र जी हमारे पास तो पैसे नहीं, आप भंडारे की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने पड़ोस के एक व्यक्ति को लीजिए और उसको लेकर के आओ भैया थोड़ा मंदिर चलते हैं। अपने घर पर कुछ प्रसाद बना लीजिए, पोहा बना लीजिए, सबसे सिंपल 20, 30, 50 रुपए में बन जाएगा। और उस पोहे को अपने पड़ोसी के साथ जा कर के, अपनी माता जी के साथ, पड़ोसी हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे जुड़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मंदिर में जो जरूरतमंद बैठे रहते हैं, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, उनको खिलाइए भैया। देखिए कैसे पैसे आते हैं। एक दिन 50 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और इसी साल में आप भंडारों की लाइन लगाएंगे। करके देखिए, संतान पक्ष आपके भाग्य में होगी, संतान पक्ष आपकी सुनेगी, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। कैरियर में जहाँ ग्रोथ होगी आपके, वहीं जो गुरुदेव हैं वो भैया अष्टम भाव को देखेंगे। देखिए सप्तम, एक चीज आपको बता दें कि जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें पति के कारक बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति शुक्र की राशि में जा रहे हैं।
तो पति पत्नी के बीच अगर कोई वैमनस्य है तो वो भी समाप्त होगा। बाकी इसके बाद भी यदि गुरुदेव किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में पीड़ित है, सपोज कीजिए नीच के हैं, राहु से दृष्ट हैं, राहु के साथ हैं, केतु से दृष्ट हैं, केतु के साथ हैं, तो क्या करें, किस प्रकार से बृहस्पति देव को मजबूत करें। एक उपाय छोटा सा बताते हैं, 3 महीने ये उपाय कीजिए और उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। रिजल्ट तो आपको 1 महीने में ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्या करें, केसर की एक डिब्बी खरीद लीजिए, 250-300 रुपये की आएगी। ओरिजिनल केसर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसकी 3-4 कलियां किसी भी बृहस्पतिवार या सोमवार को, एक चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छा, अन्यथा स्टील की कटोरी में निकाल लीजिए। उसमें 2-4 बूंद, 10 बूंद, 12 बूंद क्या डालिए, गंगा जल। गंगा जल और भैया मिला दिया हमने किसको, केसर को। थोड़ी देर मिला लीजिए, रंग छोड़ देगा केसर। अब उसका जो तिलक है, जो केसर का जो रंग आया, अपने कान के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए। रोजाना सुबह को वक्त मिले सुबह को, दोपहर को वक्त मिले दोपहर को, 3-4 टाइम मिलता है 3-4 टाइम। अगले दिन फिर से गंगा जल उसी केसर में डाल लीजिए। वो 3-4 कलियां कम से कम 20-25 दिन चलेंगी। जब उनका रंग छूटना दूर हो जाए तो केसर 2-3 कलियां और डाल लीजिए और करते रहिए। फिर देखिए बृहस्पति देव किस प्रकार से आपके जीवन को निहाल कर देते हैं, खुशियों से आपके घर को भर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।